फ्यू। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वाला जो हमने पार्ट फर्स्ट किया था उसमें हमने क्या किया था, रूट वाला देखा था। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, स्टेम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम होता क्या है, उसी समय वैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि जब सीड जर्मिनेशन स्टेज में होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें से दो ओपनिंग निकलती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। जो ऊपर की ओर ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं प्यूम्यूल, और जो नीचे की ओर होती है उसे कहा जाता है रेडिकल। तो स्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है, प्यूम्यूल से, और रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, रेडिकल से। तो स्टेम डेवलप फ्रॉम प्यूम्यूल। नाउ इसके बाद जो स्टेम है उसका डेवलपमेंट होता है प्यूम्यूल से। ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ये भी क्लियर था। फोटोट्रॉपिक मतलब जो सनलाइट आती है उसकी ओर ग्रो करता है, और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी जिधर पानी डालते हैं, जिस साइड से पानी डाला जाता है उस साइड की अपोजिट साइड में, मतलब अगेंस्ट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट ये ग्रो करता है। होता कैसा है, ग्रीन होता है। कई बार जब बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का भी स्टेम दिखाई देता है। अब स्टेम जो है डेवलप हो गया, फोटोट्रॉपिक हो गया, पॉजिटिव निगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्टेम के फंक्शन देखेंगे हम। स्टेम का मेन फंक्शन क्या, अच्छा एक चीज और की, स्टेम में क्या होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है। ऑक्सिलरी बर्ड इज द पार्ट ऑफ स्टेम। ऑक्सिलरी बर्ड क्या होती है, स्टेम का एक पार्ट होता है। फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन तो होता है सपोर्ट करता है प्लांट को। प्लांट को सपोर्ट करने का काम किसका होता है, स्टेम का। सेकंड क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है यंग स्टेज में। कई प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनमें यंग स्टेज में जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, कंडक्ट फूड एंड मिनरल्स, कंडक्ट फूड एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। प्लांट के अंदर इसका कंडक्ट करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। आपने देखा होगा कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न होता है, कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होते हैं। तो ये स्टेम के फंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सेकेंड होता है एरियल मॉडिफिकेशन, और थर्ड होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड यानी जो ग्राउंड के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, उसे कहा जाता है अंडरग्राउंड ऑफ मॉडिफिकेशन। इसका फर्स्ट है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल है पटेटो। पटेटो में क्या होता है, टिप्स ऑफ ब्रांच ग्रो एंड स्लो इन सॉइल। टिप जो इसकी ब्रांच की टिप होती है वो जमीन के अंदर चली जाती है, स्वेल हो जाती है और वो ग्रो करने लगती है। कैसे ग्रो करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, आइस पाई जाती है। आपने देखा है ऐसी आइस बनी हुई होती है पोटैटो के ऊपर। इसी को एक्सिलरी बर्ड भी कहा जाता है, या आइज ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड होता है राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल है टर्मरिक, अदरक, जिंजर। इसमें ये क्या करता है, इसमें आपने देखा होगा ये भी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल ग्रो शो करता है, और उस पर स्केल्स लीफ शो होती है। ये जैसे ये हो गया नोड। नोड और इंटरनोड भी होते हैं स्टेम के ऊपर, ये भी आपको पता है। नोड और इंटरनोड किसे कहते हैं, जो इस टाइप का होता है, जैसे ये हो गया नोड, ये भी हो गया नोड, ये भी हो गया नोड। तो दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है इंटरनोड, और ये क्या हो गया, नोड। इसके अलावा ऑक्सिलरी बर्ड्स भी होती है स्टेम में। तो ये क्या हो गया आपका राइजोम। थर्ड होता है बल्ब। बल्ब का एग्जांपल है आपका ओनियन। ओनियन में आपने देखा है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे बेस में, और इस टाइप से जो लीव्स होती है, हम खाते क्या है इसमें, फ्लेशी लीव्स। ये फ्लेशी लीव्स होती है, और यहाँ पर जो ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे बहुत सारी हमको रूट्स दिखाई देती है। तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ स्टेम है। इसके अलावा क्या होता है, कॉर्न।
कॉर्म क्या करता है, वर्टिकली ग्रो करता है, वर्टिकली ग्रो। इसका एग्जाम्पल है आपका सैफरीन। तो ये कौन से हो गए, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। अब हम क्या देखेंगे, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम यानी ऐसा स्टेम जो ऊपर की साइड होता है, एरियल, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे फर्स्ट आएगा टेंड्रिल। टेंड्रिल मीन्स क्या, कई बार क्या होता है, स्टेम जो होता है टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, ये इस टाइप का आपने देखा होगा ग्रेप्स में। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेप्स। जो अंगूर होता है, अंगूर का जो पौधा होता है उसमें स्टेम क्या करता है, टेंड्रिल बनाता है। टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। ये प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। जो स्टेम वीक होते हैं तो उनमें टेंड्रिल बना हुआ रहता है, तो वो किसी भी दूसरे प्लांट से या जो सपोर्ट रहता है उससे अटैच हो जाते हैं, ताकि इनकी वीकनेस दूर हो जाती है। मतलब ये वीक नहीं होते हैं, ये किसी और की हेल्प से ग्रो करते हैं। सेकेंड होता है थॉर्न। थॉर्न आपने देखा होगा साइट्रस में, नींबू का प्लांट। नींबू के प्लांट में क्या होता है, इसका स्टेम जो होता है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें कांटे होते हैं, तो वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इसका ही थर्ड होता है फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड में क्या होता है, इसमें जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, इट इज कन्वर्ट इन अ फ्लैट एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो आगे जाके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी क्रॉस करता है। इसका एग्जांपल है नागफनी, कैक्टस। उसमें इस टाइप का देखा होगा आपने, ये ऐसा। और इसमें जो लीफ रहती है वो क्या करती है, थॉर्न में चेंज हो जाती है। और ये जो हमको दिखता है ये लीफ लाइक दिखता है, बाकी लीफ नहीं, ये है क्या, स्टेम। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन हुआ स्टेम का। अब है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी जो थोड़े से हवा में रहते हैं, थोड़े से नीचे रहते हैं, सब एरियल में हो जाता है। पहला रनर। रनर में क्या होता है कि प्लांट ऐसा ग्रो तो करता है, फिर ऐसा जाता है, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ ग्रो करेगा, इस टाइप से ये यहाँ। तो प्लांट जो रहता है वो रनर टाइप से ग्रो करता है। सेकेंड होएगा इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका टाइप है सेकेंड स्टोलन। स्टोलन में और रनर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या रहती है, जो इसकी ब्रांचेस रहती है वो कुछ डिस्टेंस पर आगे जाती है और इस टाइप से ये ऐसे गई, ये नीचे जहां पर गई और जमीन से टच करी वहीं पर इसकी दूसरी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और यहीं से जो है अदर प्लांट डेवलप होगा। फिर आगे जाएंगी, फिर इस टाइप से, फिर यहाँ पर जाके वो क्या करेंगी, ग्रो करने लग जाएंगे और नया प्लांट बनने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म है स्टोलन। थर्ड फॉर्म है इसका सकर। सकर द मेन स्टेम ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम बेसल। इसमें जो मेन स्टेम रहता है वो सॉइल में ग्रो करता है, लेकिन जो ब्रांचेस रहती है वो बेसल फॉर्म से ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, सकर। इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। फिर है लास्ट फोर्थ है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, इसका देख ले, इसमें ये मेन स्टेम है, ठीक है, और जो प्लांट है वो इधर साइड से ग्रो कर लेगा इस टाइप से। तो ये मेन स्टेम तो इसका अलग रह गया और यहाँ साइड से ग्रो करा, तो ये सकर। फिर है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। हाइड्रोफिलिक प्लांट में क्या होता है, ऑफसेट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकतर जो ओशियंस रहते हैं, some fragile stem internode of the offset are small and thicker, each node bare। तो ये किसमें होता है, हाइड्रोफिलिक प्लांट में होता है। तो इस तरीके से आज हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सेकंड पार्ट है। अगले वाले पार्ट में हम लीफ की स्टडी करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।